बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर असद खरल साहब के बारे में बात करेंगे। वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पनामा केस के मामले में रिपोर्ट करने पर बड़ी शोहरत मिली थी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए वो नाकाबिल कबूल हैं। और उन्होंने फिर मीर शकील उर रहमान के हवाले से भी नैब में एक शिकायत दर्ज की थी। उसी शिकायत पर नैब ने इंक्वायरी खोली और मीर शकील उर रहमान कई माह तक जेल में रहे। तो जंग और जियो वालों के लिए भी असद खरल एक दर्द सर थे। लेकिन उनको जिस केस में गिरफ़्तार किया गया है वो पुलिस के साथ उनका झगड़ा है। कुछ अर्सा कबल इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इन पर कोई हमला हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको सरकारी पुलिस दे दी गई जो हर वक्त इनके साथ रहती थी। जिस दिन का ये वक़ूआ है उस दिन हुआ ये कि वो अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए 7 बजे के करीब अपने घर से निकले। बोल टीवी पर उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, लेकिन जैसे ही घर से निकले हैं तो उनकी गाड़ी के साथ कोई नौजवान टकरा गया। तो उन्होंने उसको फेंटी लगाई है, ये पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है। और फेंटी लगाने के बाद उन्होंने उसको उसी पुलिस वाले कंटेनर में बंद कर दिया जिसमें पुलिस खुद ठहरती है जो इनकी हिफाजत पर मामूर है। इसके बाद वो वहाँ से अपने प्रोग्राम के लिए जाने लगे। तो ये पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि वो बार बार यही कहते रहे कि इस लड़के को मज़ीद ठुकाई की जाए। बहरहाल उनका इस मामले पर पुलिस हवालदार के साथ झगड़ा हुआ जो उस टीम का हेड है। तो इन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद बात बढ़ गई। पुलिस हवालदार ने अपने सीनियर से बात की तो बहरहाल बात CCPO तक गई। उन्होंने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए पता करने के लिए क्या हुआ है SSP शुएब मेमन को वहाँ भेजा। SSP साहब उनके घर गए तो असद खरल साहब अपने घर की बालकनी पर खड़े थे। उन्होंने SP को ऊपर ही बुला लिया, उनको अपने घर में ठहराया और उनसे ये पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है, उनसे कहा गया कि आपके पुलिस वालों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे ऊपर हमला किया है, आप इनको गिरफ़्तार करें और अभी इनको गिरफ़्तार करके ले जाएं और मेरे लिए नई गार्ड का इंतज़ाम करें। तो SSP ने उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने कहते हैं कि वहीं पे बंदूक उठा ली। बंदूक भी पुलिस वालों की थी जो पुलिस इनकी हिफाजत के लिए अपने पास रखती थी। तो कहते हैं कि उन्होंने पूरा मैगज़ीन 40-45 गोलियां SSP पर फायर कर दी। उनका निशाना नहीं लिया गया, इधर उधर गोलियां चलाई उनको खौफज़दा करने के लिए। तो SSP का कहना है कि जब उनकी गोलियां ख़त्म हो गई तो दूसरी मैगज़ीन लगाने के लिए उन्होंने वक्फ़ा लिया तो दूसरी मैगज़ीन उनसे फ़िट नहीं हो रही थी। तो इस मौके पर SSP साहब कहते हैं कि मैंने उनको मौका देखते हुए धक्का दिया और मैं फिर बाहर आ गया। उसके बाद मज़ीद पुलिस चली गई और असद खरल को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये पुलिस की स्टोरी है। तो इससे तो यूँ लगता है कि जैसे असद खरल साहब एक बहुत बड़े जर्री और एक बहुत बड़े कमांडो किस्म के आदमी हैं, टार्जन किस्म के आदमी हैं, जिन्होंने पहले पुलिस वालों को मारा और उसके बाद SP को यरगमाल बनाया और उनके ऊपर हमला भी किया, गोलियां भी बरसाई गई। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया और उसी के मुताबिक वहाँ से वो खौल भी बरामद हो गए और उनके घर में गोलियों के निशान भी दीवारों पर पाए गए हैं। ये सारी रिपोर्ट पुलिस की तरफ से है, जबकि उनके घर वालों की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने ये सारा वक़ूआ बनाया है। असद खरल साहब ने पुलिस पर कोई हमला नहीं किया। बहरहाल कोई तो बात है जिसका बतंगड़ बना है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल इस हवाले से हमारी जो मालूमात हैं वो ये भी हैं कि असद खरल साहब टार्जन अगर नहीं हैं तो असद खरल साहब साइको केस ज़रूर हैं। तो इस हवाले से जो हमारी मालूमात हैं, एक दफ़ा गुज़श्ता साल उन्होंने इसी तरह पेमरा के हमले को भी लाहौर में उन्होंने यरगमाल बना लिया था। कुछ साथियों को लेके वहाँ पे गए थे।
6 घंटे तक उनके अफसरों समेत अमले के कई अफराद को उन्होंने यरगमाल बनाए रखा। ये स्टोरी उमर चीमा ने ब्रेक की थी। उमर चीमा का इसरार था, जिसकी पैमरा की तरफ से तरदीद की गई, लेकिन वो इसरार करते रहे कि बिल्कुल ये ऐसा वाक़या हुआ है। उन्होंने पूरे सबूत भी सामने रख दिए थे। और फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं एक नैब के, उनको भी कहा जाता है कि असद खरल साहब ने 2 घंटे के लिए कहीं यरगमाल बना लिया था। तो बहुत से लोग जो इनके जानने वाले हैं वो असद खरल को साइको केस कहते हैं, नफ्सियाती केस कहते हैं, लेकिन उनके घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि साइको केस हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि उनके जंग के ख़िलाफ़ क्या मामला थे। जंग इस मामले में बहुत आगे रहा है। जैसे उमर चीमा की हमने बात की है, उनका तल्लुक़ भी जंग से है। उनकी स्टोरी बिल्कुल ट्रू है या वो फॉल्स है, इसके बारे में भी तहकीकात हो रही होगी। तो बहरहाल जंग के हवाले से जंग उधार इसलिए खाए बैठा है कि जिस केस में मीर शकील उर रहमान साहब कई माह अंदर रहे, वो सारे का सारा केस असद खरल ने तैयार किया था। उन्होंने अपनी शिकायत नैब में की थी और नैब ने उसी शिकायत पर मीर शकील उर रहमान को गिरफ़्तार किया और वो कई माह तक वो जेल में रहे। तो इस हवाले से जियो और जंग वाले असद खरल के गिरफ़्तार होने पर खुशियां मना रहे हैं, लुडियां डाल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी वो इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से बड़ी मुतमिन है कि असद खरल को गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल देखते हैं कि तहकीकात में क्या कुछ सामने आता है। पुलिस अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ यकतरफ़ा कार्रवाई करती है तो यकीनन पुलिस ऐसा कर सकती है, ऐसा करती भी रही है और अमूमन ऐसा करती भी है। लेकिन ये सारे का सारा मामला पुलिस के हाथ में नहीं है। मामला अदालतों में भी जाना है। तो अदालतों में ये केस जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहरहाल हमारी असद खरल साहब के हवाले से जो ज़ाती राय है वो मुस्बत है। जिस हद तक हम उनको जानते हैं, ना वो साइको केस हो सकते हैं, ना वो इस किस्म की बदमाशी कर सकते हैं कि पुलिस को इस तरह से यरगमाल बना लें। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा इस मामले में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।